आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.1 को प्रूव करने वाले हैं और यहां पर मैं आपको प्रमेय 6.1 को ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा। अगर आप एक बार हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप 7 जन्मों तक प्रमेय 6.1 के प्रूफ को नहीं भूलेंगे। प्रमेय 6.1 को हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रमेय 6.1 की स्टेटमेंट को बताऊंगा, फिर मैं आपको इस प्रमेय के प्रूफ को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रमेय 6.1 के स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रमेय 6.1 का स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार से है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अभी शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। इसी स्टेटमेंट को हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, यानी कि एक त्रिभुज लेकर समझते हैं, तब हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, यानी ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। और जैसे कि आप जानते हैं और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो त्रिभुज है, ऐसे कोई भी त्रिभुज होता है उसका 3 भुजा होता है और 3 कोण भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 भुजा है इस त्रिभुज का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी आपको यहाँ पर 3 में से कोई भी एक भुजा लेना है और उसके समांतर क्या करना है, एक रेखा खींचना है। कोई भी मतलब 3 में से किसी भी मतलब एक भुजा के समांतर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बीसी रेखा है, इस बीसी रेखा के समांतर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक रेखा खींच देते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या किया, बीसी रेखा के समांतर एक रेखा हमने खींच दिया और इसका हमने नाम दिया, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, इसे नाम से कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल हमने इसका नाम दे दिया ई और एफ। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया, बीसी, ये जो बीसी भुजा है, इस भुजा के समांतर हमने यहां पर एक रेखा ई एफ खींच दिया। अब ये जो ई एफ रेखा है, इसका जो ई बिंदु है, यह ए बी भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है और यहां पर ये जो एफ बिंदु है, यह ए सी भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है। क्लियर है। अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए, हमने बीसी भुजा के समांतर एक रेखा लिया है, तो जो शेष 2 भुजा बच जाता है, यानी कि भुजा ए बी और भुजा ए सी, ये दोनों क्या होंगे, समान अनुपात में विभाजित होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां से, देखिए यहां से ए से लेकर ई तक का जो भाग होगा, यहां से ए से लेकर ई तक का जितना भी मतलब भाग होगा, ई से लेकर बी बट्टे क्या करेंगे यहाँ पर, ई से लेकर बी, यानी कि ई बी, यह किसके बराबर होगा, इधर देखा जाए तो ए से लेकर एफ, ए से लेकर एफ, और इधर देखा जाए तो एफ से लेकर सी। बस यही कह रहा है हमारा थ्योरम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय 6.1 या फिर थेल्स प्रमेय। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय 6.1 कहते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय 6.1। कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ से ए से लेकर ई तो ए ई, यहाँ से ई से लेकर बी तो ई बी, तो ए ई बटी ई बी बराबर यहाँ पर ए से लेकर एफ तो ए एफ, और फिर एफ से लेकर सी तो एफ सी। बस यही चीज अगर हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो प्रमेय 6.1 हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर काम करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 काम करते हैं। पहला काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो एफ है, ये वाला जो आप एफ बिंदु देख पा रहे हैं, और यहाँ पर ये जो बी बिंदु है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं कुछ इस प्रकार से। 1 सेकंड अच्छे तरीके से आप मिलाइएगा। इन दोनों को क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम लोग मिला देते हैं। तो ये हमारा मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक त्रिभुज मिला, क्या मिला, बी ई एफ, और इस त्रिभुज को अभी हम लोग कलर कर देते हैं। इसे आपको एग्जाम में कलर नहीं करना है, अभी हम लोग समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं, इसको अभी हम लोग कलर कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि ये हमारे क्या है, एक त्रिभुज है। अभी फिलहाल अभी हम लोग इसको कलर कर देते हैं कि किसका भी हम लोग यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको कलर कर दिया। आपको कलर करने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में मत कलर कीजिएगा, आपको कलर नहीं करना है वहां पर। यहाँ पर मैं आपको समझाने के चलते यहाँ पर मैं कलर कर दे रहा हूँ। तो ये तो आपका कलर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, तो हमने यहाँ पर क्या किया, बी और एफ को मिला दिया। उसी प्रकार से अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ई और सी को भी मिला देंगे।
ई और सी को भी मिला देंगे और यहाँ पर भी हमें एक त्रिभुज मिलेगा। और ये कौन सा त्रिभुज मिलेगा इसका भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। हम लोग इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ये वाला जो पार्ट का ये जो त्रिभुज है ना, इसको अभी हम लोग लेकर चलेंगे। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर रंग कर देता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको बाद में रंग करूंगा, तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ऊपर वाला जो हमारा त्रिभुज है AEF, इसको तभी हम लोग हर जगह पर लेकर काम करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ लंब डाल देते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से ई को यहाँ पर ई से लेकर यहाँ पर एक लंब डाल दिया और यहाँ पर भी हमने यहाँ पर एक इस प्रकार से लंब डाल दिया। क्लियर है? यहाँ पर एक आप लंब डाल दीजिए और यहाँ पर भी आप एक लंब डाल दीजिए। यहाँ पर हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया M और यहाँ पर हमने दे दिया N। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए बच्चों, यहाँ पर F है M, ये जो F और M है किसके ऊपर में डाला है, तो ये जो AB भुजा है, AB भुजा के ऊपर में डाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये FM लंब है किसके ऊपर में डाल दिया है, हमने AB के ऊपर में डाल दिया है। ये जो EN लंब जो है, EN लंब जो है ये हमने किसके ऊपर में डाल दिया है, तो AC भुजा के ऊपर में डाल दिया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AC लिख देंगे। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज को हमें प्रूफ करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसानी से हम लोग प्रूफ करेंगे। और यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि फंडा क्या है, आप इस चीज को किस प्रकार से ले आएंगे और एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, इस चीज को भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुने b गुना h। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऊपर में हमारा एक त्रिभुज है AEF, तो 2 बार हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और दोनों बार हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे। क्या है त्रिभुज, यहाँ पर AR लिख रहे हैं। AR मीन्स हुआ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ऊपर वाला क्षेत्रफल क्या है, AEF। ये क्या है, AEF है ना, तो बस वही चीज हम लोग लिख रहे हैं, त्रिभुज AEF बटे। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर ये वाला एक त्रिभुज है जो मैंने एक पीला कलर से मतलब कलर कर दिया है, और ये वाला आपका एक त्रिभुज होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इस त्रिभुज को लेकर चलते हैं, क्या नाम है, BEF। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया त्रिभुज BEF। क्लियर है, बात समझ में आया? कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको फॉर्मूला बैठा देना है 1/2 गुने b गुना h। क्लियर है? यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2 गुने b गुना h। अभी कुछ आपको नहीं टेंशन लेने वाली बात है, यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। 1/2 का 1/2, यहाँ पर भी 1/2। देखिए b और h लिखने में झंझट होता है, इसी का मैंने यहाँ पर ट्रिक बना दिया है। क्या ट्रिक बना दिया है, देखिए कुछ नहीं करना, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये पहला वाला पार्ट, इस पहले वाले पार्ट को आप यहाँ पर लिख लीजिए, क्या है, AE, और ये नीचे क्या है, EB। ऊपर में हमारा AE था तो हमने ऊपर में AE लिख दिया, नीचे हमारा EB है तो नीचे हमने EB लिख दिया। गुना करेंगे। अब यहाँ पर ये जो H है, H यहाँ पर हमारे पास 2 लंब है, एक हमारे पास FM है और एक हमारे पास EN है। तो जो पहला वाला लंब होगा, पहला वाला F और M, तो पहले वाले को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे, मतलब दोनों को एक ही तरह का, मतलब ऊपर में अगर FM लिए तो नीचे में भी FM, और यहाँ पर पहला वाला जो लंब है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? कभी कभार अगर आपको डाउट रहेगा कि सर हम लोग पहले AE/EB लेंगे या फिर AF/F से लेंगे, तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखिए यहाँ पर आपका B वाला है, तो जब B वाला रहेगा तभी ना आप B वाले को लेंगे, बस सिंपल सा फंडा है। तो आपने यहाँ पर B वाले को लिया। अब बात है कि सर हम लोग इस लंब को लेंगे या फिर इस लंब को लेंगे, ये भी आपके मन में डाउट आ सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने FM लंब को इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी B वाला है, तो BB वाला ही आपको लेना है। यहाँ पर भी B वाला, यहाँ पर भी B वाला और यहाँ पर भी B वाला। तो हमने हर जगह पर क्या किया है, B वाले को ही लिया है। क्लियर है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर AEF है और BEF है। क्लियर है? तो यहाँ पर B वाला है तो यहाँ पर भी हमने B वाले को ही लिया और यहाँ पर भी B वाले को ही लिया। तो B वाले में अगर देखा जाए तो कौन सा लंब है सर, तो FM लंब है, तो हमने FM को ले लिया दोनों जगह पर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? अब देखिए ये कट रहा है तो FM कट गया, कोई दिक्कत नहीं, काट दिए। 1/2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। बचा AE/EB, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज AEF बटे एरिया त्रिभुज BEF। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या हो गया सर, AE/EB। ये हमारा बचा हुआ है और इसका भी हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है? दिक्कत नहीं है, समझ में आया क्या फंडा मैंने आपको बताया? यहाँ पर हमने कौन वाला लंब लिया, लंब लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस पार्ट को लेने का तरीका बता दिया। सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर B वाला है तो B वाला में जो लंब है उसको लीजिए और यहाँ पर B वाला पार्ट में जो है आप उसको लीजिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, और एक त्रिभुज है।
अब यहाँ पर हम लोग कौन से त्रिभुज में कौन वाला काम करेंगे, इस चीज को आप एकदम ध्यान से देखिए, एकदम शांतिपूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जैसे कि मैंने आपसे कहा कि CEF, अब हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे, जैसे कि मैं ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो है ना ये त्रिभुज, अब हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। देखिए मैंने पहले रंग इसीलिए नहीं किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम लोग इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, त्रिभुज का नाम है CEF। यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूं और मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज तो आप समझ गए हैं। अब ऊपर वाला जो त्रिभुज है ये तो हमारा रहेगा ही सर, ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, AEF, तो ये वाला हमारा रहेगा ही एरिया त्रिभुज AEF, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रह गया हमारा बटे एरिया त्रिभुज, ये जो अभी हमारा नया त्रिभुज आया है क्या नाम है, CEF, तो इसको ही हम लोग लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज CEF। देखिए सिंपल सा फंडा है, इसका भी वही सूत्र होगा 1/2 गुने B गुना H, 1/2 गुने B गुने H, 1/2, यहाँ पर भी 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाला तो हमने ले ही लिया है, AE/EB, ये तो ले लिया है, बचा क्या, AF/FC, तो उसी को लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, AF/FC, यानी ऊपर में AF नीचे आपका FC, और यहाँ पर लंब हमारा कौन सा बच गया है, EN लंब बच गया है, तो ऊपर में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग EN दे देंगे, यहाँ पर भी हम लोग EN दे देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो बचा क्या सर, तो बचा AF/FC, AF/FC, क्या आया, एरिया त्रिभुज AEF, ठीक है, बटे एरिया त्रिभुज CEF। कुछ नहीं करना, इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 और 2 से कर देंगे तो ये हमारा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका काम खत्म। समीकरण 1 और 2 से अगर काम कर लेंगे, अब कैसे काम करेंगे इस चीज को अभी मैं आपको बताऊंगा। समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर क्यों हो रहा है इस चीज को मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में हमारे क्या है, AE/EB है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AE/EB, AE/EB, और इधर लिखेंगे AF/FC। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा क्या है, यहाँ पर फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे, तो अब मैं आपको एग्जाम का तरीका बताता हूं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए आपको करना कैसे है। देखिए बच्चों, जैसे कि ये हमारे पास था, वही चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर करना कैसे है आपको, ये जो था ना इसको आपको लिखना कैसे है, तो देखिए मैंने लिखा है कि माना ABC एक त्रिभुज है, ABC हमारे पास क्या एक त्रिभुज है, BC समांतर EF, तो BC के समांतर हमने क्या किया है, एक EF ले लिया है, वही हमने लिखा है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सर A से लेकर E, A से लेकर E, E से लेकर B, तो E से लेकर B बराबर A से लेकर F, तो A से लेकर F, और F से लेकर C, तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रचना हमने क्या किया, ये जो B और F था इन दोनों को हमने मिला दिया, और E से लेकर C इसको भी हमने मिला दिया, या फिर CE बोलिए EC बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, को मिलाने पर मिला दिया हमने। अब FM हमने एक लंब डाला है किसके ऊपर में, तो AB भुजा के ऊपर में, वही हमने लिखा है, तथा EN हमने एक लंब डाला है किसके ऊपर, तो AC भुजा के ऊपर, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां से हमारा प्रमाण स्टार्ट होता है। पहले हम लोग लेंगे ऊपर वाला त्रिभुज AEF, तो हमने ले लिया। नीचे हमने ले लिया एरिया त्रिभुज BEF, यानी कि BEF, ये वाला त्रिभुज। आपको रंगना नहीं है, आपको यहाँ पर कलर नहीं कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये आपका मैम है, तो ऐसा हमने किया। ये किस प्रकार से आया मैंने आपको बता दिया, यहां से हमको मिला AE/EB, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तो ये चीज मिल गया है हमें, तो इस चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और अभी मैंने आपको समझाया कि ये हमारा कैसे आया, ये हमारा कैसे आया है, इस चीज को अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज को तो लेंगे ही लेंगे, अब नीचे हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला आ जाएगा, और इस त्रिभुज का नाम हमारा क्या है सर, तो CEF, तो हमने यहाँ पर CEF त्रिभुज ले लिया। फिर से जब हमने इसको सॉल्व किया तो AF/FC पाया, क्या पाया, AF/FC। आप देख सकते हैं ना, शुरू में देखिए ना आया था ना AF/FC, तो वही चीज को हमने लिखा है, जो हमारा आया था वही चीज को हमने लिख दिया। तो AF/FC यहाँ से आ गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा हो गया। अब आगे आइए,
अब यहाँ पर अगर हम लोग दोनों त्रिभुज को देखें, यानी कि अगर इस त्रिभुज को देखें और अगर इधर वाले इस त्रिभुज को देखें, तो दोनों त्रिभुज का हमारे पास एक ही आधार है और इस आधार का नाम है EF। इस आधार का क्या नाम है? EF। वही चीज हमने लिखा है कि त्रिभुज BEF तथा त्रिभुज CEF का एक ही आधार EF है। और जब कोई किसी भी दो त्रिभुज का एक ही आधार हो तो उसका जो क्षेत्रफल होगा यानी उसका जो एरिया होगा वह इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो ये जो त्रिभुज BEF है और ये जो त्रिभुज CEF है, इन दोनों का एरिया जो होगा, क्षेत्रफल जो होगा, क्या होगा सर? बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं। कुछ नहीं तो आप इसके नीचे एक मान सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो इसके नीचे आप एक मान सकते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक आपका ऊपर चल जाएगा, आप ले कर सकते हैं ना ऐसा। नीचे आपका ये आ जाएगा एरिया त्रिभुज BEF। दोनों तरफ से हम लोग बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बटे एरिया त्रिभुज CEF। क्लियर है? अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो समीकरण 1 में आपका ये वाला नीचे है और समीकरण 2 में ये वाला आपका नीचे है। अब देख लीजिए, देखिए है कि नहीं? समीकरण 2 में CEF है और समीकरण 1 में आपका क्या है? BEF। ऊपर में आपका क्या है? त्रिभुज AEF है। यहाँ पर भी आपका क्या है? त्रिभुज AEF है। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? एरिया त्रिभुज AEF से गुणा कर देते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? दोनों तरफ त्रिभुज, देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं? एरिया त्रिभुज AEF से गुणा कर देते हैं। तो कर सकते हैं, कर दिया हमने इस साइड में, तो BEF हो गया। इधर भी हम लोग कर सकते हैं गुणा, एरिया त्रिभुज AEF। हमने दोनों तरफ गुना कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए एक तरफ गुना करने से फर्क पड़ता है, दोनों तरफ गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ क्या गुना कर दिया? एरिया त्रिभुज AEF। तो ये दोनों तरफ गुना हो गया। फिर यहाँ पर एरिया त्रिभुज CEF हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर समीकरण 1 और 2 का अब हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए दोनों तो बराबर हो गया ना, दोनों तो बराबर हो गया। और एरिया त्रिभुज AEF बटे एरिया त्रिभुज BEF, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ही तो है AE बटा EB। ठीक है, और देखिए आगे, और एरिया त्रिभुज AEF बटे एरिया त्रिभुज CEF, इसका मतलब भी है सर AE बटा FC। AE बटा AF, यहाँ पे क्या होगा? AF, तो AF बटा FC। आप देख लीजिए एक झलक क्या आया है। समीकरण 2 क्या है? AF बटे FC है। तो ये चीज हमने लिखा है यहाँ पर AF बटे FC। ये हमारा कहाँ से आया सर? तो समीकरण 1 तथा 2 से आया है। तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो इस प्रकार से हो गया और यही हुआ हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। और वाकई में वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दें और एक सुंदर सा कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।